आप उसको किस नजर से देखते हैं? मैं बाकी के पोल्स को किनारे रख रहा हूं, सिर्फ इस एक्सिस माई इंडिया के पोल्स के बारे में बातचीत कर रहा हूं। और जब देर शाम को रेवंत रेड्डी से बात हुई तो उसने कहा कि ये आंकड़े 80 तक भी जाएंगे, आप मेरी बात का इंतजार करिए, सिर्फ आप परसों का जब नतीजा आएंगे तब देख लीजिएगा। देखिए, जैसे अब तेलंगाना में अगर आप पोस्ट पोल में आप देखते हैं, जब आज हम लोग टहल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो एक जनरल कॉन्सेंसस लोगों का बनता हुआ नजर आ रहा था कि वो सरकार को बदलना चाह रहे हैं। एक बदलाव की लहर हमें हर तरफ से आ रही थी, जिससे भी हम फोन पे बात कर रहे थे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट रीजन्स के, उनकी भी एक समझ में आ रही थी कि उन इलाकों में भी लोगों ने एक लास्ट मिनट एक माइंड मेकअप किया कि नहीं, कांग्रेस को हमें एक मौका देना चाहिए। तो एक मोमेंटम कांग्रेस के फेवर में बना, जो मुझे लग रहा था कि जो कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इनकी पार्टी मशीनरी रेडी है या नहीं है। तो एक तो ये हो कि जब जनता आपको ये लगे कि नहीं, हमें एक कोई भी एक अल्टरनेटिव मिल जाए जो डोमिनेंटली क्लेम कर रही हो कि हम इस पार्टी के अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो जनता को एक लगा कि यकीन करनी चाहिए इनके ऊपर। और इनके नैरेटिव्स में सारे इनके ज्यादातर कैंडिडेट्स नए थे, तो वो टेस्टेड नहीं थे। एक तो वो था, और बीआरएस के जितने कैंडिडेट थे सारे टेस्टेड थे, दो दो बार से जीत करके आ रहे थे। तो एक क्लियर कट जो है एक डिस्कॉन्टेंट एमएलएस के अगेंस्ट में था। करीब 88 में आप जो है कि बीआरएस स्टार्ट कर रही थी 48 से, 40 के खिलाफ तो एकदम क्लियर कट डिस्कॉन्टेंट नजर आ रहा था। तो आप 48 से स्टार्ट कर रहे थे। अगर ये मोमेंटम बिल्ड होता है तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है, और डोमिनो इफेक्ट ये हो रहा है कि अब कांग्रेस कर रहे हैं तो हम भी इनको दे दें, चाहे आप कितने भी वोटर रहे। दूसरी चीज एक ये हुई, हम लोग इससे पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि इस बार जो कांग्रेस को वोटिंग हो रही है तेलंगाना में जो हुई है, उसका सीधे सीधे क्लैरिटी इस बात को है कि जनता जो है सरकार में बीआरएस को नहीं देखना चाहती। लेकिन अभी भी मेरा एक मानना ये है कि जो बीआरएस का परफॉर्मेंस था 2018 में, वो परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस 2023 में रिपीट करती हुई नहीं नजर आ रही है। अगर एकदम दो जो है 88 सीट्स लाना, और यहाँ पर ये एक मुमकिन है कि कहीं 40 सीट्स पे हैं, 40 सीट्स का 40 से 45 जो है 50 तक भी क्रॉस करने की चांसेस हैं बीआरएस के, क्योंकि 16 से 17 सीटें ऐसी हैं जो डेड हीट सीटें हैं, वो किसी तरफ जा सकती हैं, और उसमें किसी को भी मेजर करना वो एक इंटेलिजेंट कैलकुलेशन है कि नहीं, ये क्योंकि सभी कह रहे हैं कांग्रेस, तो ये 17% जो नॉन रिस्पॉन्स है ये भी कांग्रेस ही होंगे। तो एक क्लैरिटी है, मैं इसमें ये तो तय है कि कांग्रेस जो है एक सीन में है, एक नैरेटिव में है, और एक विनिंग सिचुएशन में है, और इसकी जो है 63-65 तक सीट जाने के चांसेस हैं। अगर ये सीट जो है, अगर थोड़ी सी सीट, क्योंकि हम लोगों की रीडिंग में करीब ये हो रहा था कि 41% तक इनका वोट शेयर जाता है, अगर ये थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं हो। अगर वेव इलेक्शन है तो फिर 2018 का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, जिसमें बीआरएस को 18 से 22 सीटों तक कन्फाइन हो जाना चाहिए और कांग्रेस को 88 सीटें लेके आनी चाहिए। अफरोज भाई, जो 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 इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है, ये कांग्रेस पार्टी को 42% वोट दे रहा है और बीआरएस को 36% वोट शेयर दे रहा है। यानी जो वोट परसेंटेज का जो गैप है वो 6% का है। और फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अगर 6% का गैप है तो फिर ये 80 के ऊपर भी सीटें जा सकती है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। अब जाती नहीं जाती बिल्कुल अलग तरीके का प्रश्न। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।